यूपी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथाओं पर लगी रोक, शांति दूतों के इरादे नहीं ठीक, बड़ी साजिश की आशंका। कानपुर कथा निरस्त होने से फूट फूट कर रोने लगे भक्त। लाइव कैमरों पर भक्तों ने सुनाया अपना दुखड़ा। माता जी रोइए ना आप। आखिर क्यों बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? समाज के हित में कथा को रोका गया है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ दोबारा आएंगे कानपुर। समूचे उत्तर प्रदेश को राममय बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ हम पुनः आएंगे। हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस। अतीक हत्याकांड के बाद बड़े कारनामे की कोशिश का लगा पता। कौन है सनातन के दुश्मन? 17 तारीख से होने वाली 21 तारीख तक की हनुमान कथा वर्तमान में कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में बागेश्वर धाम की कथा पर क्यों लगी रोक? आखिरकार बाबा को क्यों कथा को करना पड़ा रद्द? अब कथा की डेट का कब होगा ऐलान, देखिए इस रिपोर्ट में। पांडाल सज चुका था, भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका था। कानपुर के पांडाल में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी थी। दूर दूर से भक्त दरबार में पहुंच चुके थे। हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए पब्लिक दर्पण न्यूज की टीम भी कानपुर में डेरा जमा चुकी थी। सबकी आंखों में इंतजार था तो बस बागेश्वर सरकार के दर्शनों का, साथ ही उनकी कथा का अमृतपान करने का। लेकिन दूर दराज से पहुंचे बाबा के पागलों को अचानक से धक्का लगा। कथा की खबर आने से पहले आई एक बुरी खबर ऐसी कि जिसे सुनकर हर सनातनी का दिल टूट गया और भक्त मायूस हो गए और कुछ तो लाइव कैमरे पर अपने आंसू भी ना रोक सके। अब इन माताजी को ही देख लो, बड़े आशा के साथ कानपुर में आई कि बस एक बार बागेश्वर बाबा के दर्शन हो जाए, पर उससे पहले कथा स्थगित होने की खबर आ गई। माता जी रोइए ना आप। कथा स्थगित होने से भक्तों में मायूसी है तो साथ ही एक अच्छी खबर भी आई। बाबा ने ये भी बताया कि जल्द ही दोबारा कानपुर में आएंगे और हिंदू राष्ट्र की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं बाबा की कथा शुरू होने से पहले ही बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। प्रशासन और सरकार को जो आशंका है उसी की वजह से कानपुर में बाबा की कथा को स्थगित किया गया है। तो आखिरकार कौन है वो जो बाबा की कथा में हुड़दंग करना चाहता है? कौन है वो लोग जो माहौल की शांति को बिगाड़ना चाहते हैं? आखिरकार शांति दूत कौन सी साजिश रच रहे हैं? देश को हिंदू राष्ट्र बनता देख किसे मिर्ची चल रही है? कहीं कानपुर में पिछले साल वाला इतिहास दोहराने की तो नहीं साजिश रची जा रही है? अतीक की मौत के बाद कैसा सारा माहौल बदल गया, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी बताएंगे कि अब दोबारा कानपुर में कथा कब शुरू होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कानपुर में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे क्या है वजह। दरअसल कानपुर में बागेश्वर सरकार की कथा के लिए दरबार सज चुका था। पांडाल लगाकर मंच भी रेडी कर दिया गया था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक से अपराधी अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हो जाती है। आपको बता दें कि अतीक की मौत से 2 दिन पहले ही उसके बेटे असद का एनकाउंटर भी हुआ था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया था। अंदर खाने से तो खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि बागेश्वर सरकार की कथा को कुछ शांति दूत निशाना बनाना चाहते थे, क्योंकि अभी पूरी तरह से 1 साल भी नहीं हुआ है जब 2022 में कानपुर में दंगे जैसे हालात पैदा हो गए थे। केवल नुपुर शर्मा के द्वारा एक बात बोलने से ही और कानपुर में हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद पथराव कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। हालांकि प्रदेश की योगी सरकार ने उन सभी दंगाइयों को औकात याद दिलाने में ज्यादा समय नहीं लगाया था। बस उसी घटना से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार ने फिलहाल प्रदेश में धारा 144 लागू कर रखी है, क्योंकि कई जगह से टोपीधारी शांतिदूत अतीक और उसके बेटे का गम भी मना रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस को नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें गोली हाथ पर मारनी चाहिए थी। बेकार किया है, मारे गया तो बेकार जी। ये सरकार कैसा काम कर रही है आप जानते हैं? हमारी नजर में तो बेकार ही कर रही है भाई। तो पुलिस पे गोली चला रहा था। तो पुलिस पे हाथ पे गोली मारते, ट्रेनिंग का बात की, हाथ पे गोली मारते हाथ खराब होता, पकड़ा तो जाता, सजा तो मिलती। उन्होंने तो जान से ही मार दिया। अब किसी का वो बेटा होगा, भाई होगा, कुछ तो होगा, कोई तो मरा। अब इन जाहिलों से कोई ये पूछे, जब अपराधी जो खुद कई लोगों की जान ले चुका है वह पुलिस के सीने पर गोली चला रहा हो, तो पुलिस उसके हाथ पर गोली चलाने के लिए ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाजों को लेकर आएगी क्या? जनाब, इनकी इंसानियत तो देखिए। जो अपराधियों के आतंक का शिकार होते हैं उनके साथ इन्हें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन लोगों की जान लेने वाले अपराधियों से बहुत प्रेम है इन्हें। ऐसे ही लोगों की वजह से बाबा की कथा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बात की जानकारी खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दी। साथ ही बाबा ने यह भी बताया कि जल्द ही दोबारा कानपुर में आएंगे और हिंदू राष्ट्र की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कथा कब दोबारा होगी इस तारीख का ऐलान तो अभी नहीं किया, लेकिन एक बात साफ है कि बाबा कानपुर दोबारा आएंगे जरूर और कानपुर से शांति दूतों को भी अच्छा मजा चखाएंगे। आगामी समय में हम आएंगे, बहुत अनुकूल समय जब हनुमान जी प्रेरणा देंगे, उसी अनुकूल परिस्थिति में आकर के पुनः समूचे उत्तर प्रदेश को राममय बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ हम पुनः आएंगे। लेकिन
दूर दराज से कानपुर बाबा की कथा सुनने के लिए पहुंचे भक्तों को काफी दुख हो रहा है। लोग अलग अलग शहरों और राज्यों से कानपुर पहुंचे थे, लेकिन जब बाबा की कथा नहीं होगी ये सूचना भक्तों तक पहुंची तो सभी के चेहरों पर मायूसी छा गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये बात साफ की गई है कि वर्तमान हालात को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से कथा करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। तो वहीं आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शांति दूत बाबा की कथा को माहौल बिगाड़ने के लिए निशाना बना सकते थे? क्या इस तरह से किसी अपराधी का समर्थन करना इंसानियत का मजाक उड़ाने जैसा नहीं है? क्या अब इस तरह की साजिशों की वजह से हिंदुओं को देश में कथाओं को रोकना कितना सही है और कितना गलत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए राहुल जादव की रिपोर्ट।